Hello everyone, welcome to Maths Vision Institute again and the next video of the topic integral. ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे. ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होंगी. ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम सॉल्व करेंगे, जो आज हम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, तो वो ऑलरेडी मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट वीडियो में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है, तो फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे. तो देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला किया था cos 2x. ठीक है, cos 2x के वैसे 4 फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन उनमें से एक फॉर्मूला है हमारा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, अच्छा अब देखो, यहां से अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो देखो क्या बनेगा. यहां से 2 cos स्क्वायर x जो है वो बन जाएगा 1 प्लस cos 2x के इक्वल. ठीक है, और cos स्क्वायर x कितना बना फिर, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ठीक है, तो ये एक हमें आइडेंटिटी जो है वो याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए. अच्छा, इसी तरीके से देखिए सेकंड आइडेंटिटी, वी विल टेक अनदर फॉर्मूला फॉर cos 2x which is equal to 1 minus 2 sin square x. ठीक है, cos 2x जो है वो 1 minus 2 sin square x के इक्वल भी होता है, तो इसको हम sin square x के लिए सॉल्व करेंगे. देखो, पहले इसमें 2 sin square x की वैल्यू निकालो. 2 sin square x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 minus cos 2x के इक्वल. ठीक है, और फिर sin square x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin square x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x अपॉन 2. ठीक है, तो ये sin square x की ये वाली एक आइडेंटिटी हमें याद रखनी है. ठीक है, देयर आर 4 मोर आइडेंटिटीज विच वी नीड टू रिमेम्बर. ठीक है, तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसमें 2 cos x into cos y, it is equal to cos x plus y plus cos x minus y. ठीक है, सेकंड minus 2 sin x into sin y, it is equal to cos x plus y minus cos x minus y. थर्ड 2 sin x into cos y, 2 sin x into cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y. And fourth is 2 cos x into sin y, 2 cos x into sin y, it is equal to sin x plus y minus sin x minus y. ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज हमने की है, दो ये वाली और ये जो 4 हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पर, ये हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेना. और अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल 7 देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 7. इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx. ठीक है, तो लेट I be equal to the given integral
cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, अभी जो आइडेंटिटीज की है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक है, जो आइडेंटिटी की है हमने। तो cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ये सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम, 1/2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, ये जो 2 है ये बाहर कॉमन ले लिया तो 1/2 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1/2। और देखो इसमें हम दो इंटीग्रल में डिवाइड कर देते हैं इसको, dx, इंटीग्रल ऑफ dx एंड इंटीग्रल ऑफ cos 2x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो dx का इंटीग्रल तो x होता है प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन बनेगा, देखो cos 2x का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2x और 2x का 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो फर्स्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रल करने के बाद वो कोफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं और प्लस c हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको 1/2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1/2x प्लस sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये 2 और 2 मिलके 4 बन गए इंटू ओके प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल sin 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो let I be equal to the given integral sin 2x into cos 3x dx, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 sin 2x इंटू cos 3x। दो चार आइडेंटिटीज हमने की थी, ये उसी फॉर्म में आ गया, देखो 2 sin x cos y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ x की जगह 2x है और y की जगह 3x है, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 sin x इंटू cos y की फॉर्म में। और ये किसके इक्वल होता है 2 sin x cos y, इट इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, इसके इक्वल होता है। तो ये हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ना 2, अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस 3x dx। Now this is equal to 1/2 into integral of sin 5x plus sin of minus x dx, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin 5x। अब देखो हमें पता है कि sin माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो ये माइनस साइन एक्स के इक्वल आ गया dx, ठीक है। अब देखो इसको सेपरेट कर लेते हैं, हम स्प्लिट कर लेते हैं दो इंटीग्रल्स में, तो ये 1/2 को कॉमन रखते हैं और यहाँ आ गया इंटीग्रल sin 5x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले sin का इंटीग्रेशन देखो, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो sin 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 5x, ठीक है। और x का जो कोफिशिएंट है
वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5। इस तरीके से माइनस, ये माइनस आ गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इट इज माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और इस केस में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लस सी कर दो साथ में, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस कॉस 5x अपॉन 5, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 10 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका आंसर है। नाउ द थर्ड पार्ट इज इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें ऐसे करो, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, और इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फिर अब डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करो। डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। यहां से अगर हम ये साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ साइन एक्स डी एक्स है, और देखो इस कॉस एक्स के प्लेस पर तो टी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स के को हम डी टी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर इस रिलेशन से साइन एक्स डी एक्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी के इक्वल आ गई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल आई जो है इट इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी आ जाएगा, तो माइनस डी टी को हम ऐसा कर सकते हैं, चलो इंटू माइनस डी टी लिख देते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो माइनस डी टी है, जो माइनस है, माइनस को इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर दो। अगर ब्रैकेट में शिफ्ट करेंगे तो वो टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी, 1 डी टी मीन्स डी टी। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, नाउ टी स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी वो बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, माइनस डी टी का टी होता है और प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इसमें टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी हमने लिया था कॉस एक्स, तो इट इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, टी के प्लेस पर हमने cos x सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो चलो करते हैं इसको। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, इसमें देखो हम पहले ऐसा करते हैं, चलो पहले हम 2x प्लस 5 को, लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से अगर dt अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे हम, dt अपॉन dx, तो वो 2 के इक्वल आएगा। ठीक है,
क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का 0, ठीक है। और यहां से अब dx की वैल्यू निकाल लो, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि देखो ये 2x 5 के प्लेस पर तो t सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बाकी रह गया dx, तो dx की वैल्यू हम dt बाय 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I जो है इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t, और dx के प्लेस पे dt बाय 2, और dt बाय 2 का मतलब होता है 1/2 इंटू डी टी, 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। तो हम 1/2 को इंटीग्रल के बाहर शिफ्ट कर देंगे, बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ dt आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर टी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला किया था, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 dt, ठीक है। ये जो 2 है इसको भी हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/4 बन जाएगा बाहर, ठीक है। ये 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएंगे, तो 1/4, और यहाँ आ जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस 2t dt, सो इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब देखो इनको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर दो, एक हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 dt मींस dt, दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2t dt, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल dt का इंटीग्रल t, और cos, देखो cos का इंटीग्रल साइन होता है, तो cos 2t का इंटीग्रल हो जाएगा sin t, और बीच में यहाँ माइनस है, तो माइनस cos 2t का इंटीग्रल sin 2t, और फिर t का कॉफिशिएंट नीचे डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2 और प्लस c, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू टी, 1/4 इंटू टी माइनस, तो 1/4 को साइन 2t अपॉन 2 से करोगे तो हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 2t प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1, तो हम t के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 1/8 इंटू साइन 2, और t के प्लेस पे 2x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। तो नाउ इट इज इक्वल टू, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, 1/4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा, तो 1/2x प्लस 5/4, ठीक है। ये 1/4 को हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे आ जाएगा माइनस 1/8 इंटू साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, ये 2 जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो 1/2x को, चलो 1/2x ही लिख देते हैं, और ये हो गया माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, और देखो यहाँ 5/4 कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल है नहीं, 5/4 कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, तो इसको हम c प्लस 5/4 लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि कांस्टेंट को हम एक सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10, इसको हम c डैश से डिनोट कर देते हैं, c डैश, तो c प्लस 5/4 इज इक्वल टू c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू c प्लस 5/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका,
नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज sin 3x इंटू cos 4x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। तो लेट I be equal to the given integral sin 3x into cos 4x। ठीक है, तो देखो ऐसे एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल में भी किया था। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आ गया, देखो अंदर इंटीग्रल के अंदर जो एक्सप्रेशन आ गया, ये आ गया 2 sin x cos y की फॉर्म में। ठीक है, अभी हमने आइडेंटिटी की थी इससे पहले, सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, ये है 2 sin x इंटू cos y की फॉर्म। ठीक है, अब 2 sin x इंटू cos y किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, इसके इक्वल होता है ये। ठीक है, तो ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखो किसके इक्वल आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल, ये बन जाएगा sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin 7x प्लस sin 3x minus 4x is minus x dx। Now this is equal to 1/2 into integral of sin 7x। अब देखो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल, ये तो हमने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, dx। ठीक है, अब देखो नाउ वी कैन डिवाइड इट इनटू टू इंटीग्रल्स। 1/2 को कॉमन रखो और दो इंटीग्रल बन जाएंगे हमारे, sin 7x dx देन माइनस ऑफ sin x dx। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है आई वो किसके इक्वल आ गया? वो आ गया 1/2 इंटू, देखो sin 7x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7 माइनस cos 7x अपॉन 7। ठीक है, अब तो आपको पता है 7 क्यों आया, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे। इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रल माइनस cos x और प्लस c। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस cos 7x अपॉन 7, और देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 7 आ गया, ये प्लस cos x प्लस c। अब देखो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 14 प्लस cos x upon 2 plus c, which is the answer for this question. Now next question is integrate cos 2x cos 4x into cos 6x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। let I be equal to given integral cos 2x cos 4x into cos 6x dx। ठीक है, देखो इस इंटीग्रल में हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। अब इसमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है cos वाली। तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो है 2x, ये 4x, ये 6x। तो इसको क्या करेंगे हम, cos 2x और cos 6x को एक साथ ले लेंगे, मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सबसे मिनिमम है और मैक्सिमम है उन दोनों को एक साथ
मल्टीप्लाई कर लो, तो cos 2x इंटू cos 6x इंटू cos 4x, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, इनको एक साथ रखेंगे। अब इस इंटीग्रल को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू cos 4x dx, ठीक है। अब देखो इसमें 2 cos 2x इंटू cos 6 है, जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है, ये 2 cos x इंटू cos y वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 cos 2x cos 6x विल बी इक्वल टू cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x, ठीक है, और इंटू cos 4x dx, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल cos 8x प्लस cos ऑफ माइनस 4x, ठीक है। ये 2x प्लस 6x इज 8x एंड 2x माइनस 6x इज माइनस 4x, ठीक है, इंटू cos 4x। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल cos 8x प्लस, अब देखो cos माइनस 4x इज इक्वल टू cos 4x, क्योंकि 11th में हमने पढ़ा था कि cos माइनस x जो है cos x के इक्वल ही होता है, तो अकॉर्डिंगली cos माइनस 4x इज इक्वल टू cos 4x, तो यहाँ पर cos 4x आ जाएगा इंटू cos 4x, ठीक है। अब देखो, अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे इसमें, अब ये cos 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा cos 8x इंटू cos 4x, ठीक है। फिर ये cos 4x को cos 4x के साथ करेंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर 4x, ठीक है, dx आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल हो गया इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू cos 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 4x dx, ठीक है। ये हमने इसमें दो इंटीग्रल में इनको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी हम ऐसा करते हैं, लेट आई इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये जो इंटीग्रल है इनको I1 एंड I2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। पहला जो इंटीग्रल है इसको हम I1 ले लेते हैं, दूसरे को I2 पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। अब चलो I1 सॉल्व करते हैं पहले। I1 है हमारा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू cos 4x dx, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे, सेम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 2 cos 8x इंटू cos 4x dx, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो 2 cos ये जो एक्सप्रेशन आया इंटीग्रल के अंदर, ये 2 cos x इंटू cos y की फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 8x प्लस 4x, जो कि बन जाएगा 12x
प्लस cos 8x माइनस 4x जो कि बन जाएगा cos 4x dx। ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई कर दी इसमें जो हमने पहले पढ़ी थी। तो अब देखो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx। तो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो cos 12x का इंटीग्रल आ जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/2 इंटू cos 4x का इंटीग्रल sin 4x अपॉन 4। नाउ दिस इज इक्वल टू sin 12x अपॉन 12 इंटू 2 24 प्लस sin 4x अपॉन 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक है, चलो प्लस C1 कर देते हैं इस केस में, C1। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल I1 आ गया, ये I1 की वैल्यू आ गई इंटीग्रल की। ठीक है, चलो अब हम I2 सॉल्व करेंगे। नाउ I2, तो I2 क्या था, I2 है cos स्क्वायर 4x, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो हमें मालूम है कि cos स्क्वायर x जो होता है इट इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर cos के साथ 2x है, मीन जितना यहाँ पर होता है, जितना एंगल यहाँ पर है उसका ट्वाइस एंगल, उसका डबल एंगल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, देखो इस केस में cos स्क्वायर 4x है, तो अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पे 4x पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका ट्वाइस आ जाएगा, 8x आ जाएगा, तो मतलब ये 1 प्लस cos 8x हो गया अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये इसके प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 dx। ठीक है, इसमें से अभी 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस cos 8x dx। ठीक है, हाँ दिस इज इक्वल टू, तो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो दो इंटीग्रेशन में कर देते हैं इसको, 1 इंटू dx हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू dx का इंटीग्रल x और cos 8x का इंटीग्रल आएगा sin 8x अपॉन 8। ठीक है, प्लस C1 कर देते हैं, सॉरी C2 करेंगे इस बार, सॉरी C2 प्लस C2। ठीक है, तो I2 किसके इक्वल आ गया, I2 इज इक्वल टू 1/2x मतलब x/2, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस sin 8x अपॉन 16 प्लस C2। ठीक है, तो ये I2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये I1 और I2 की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, देखो क्या थी इक्वेशन, I इज इक्वल टू हाफ इंटू I1 प्लस I2, तो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू I1, I1 हमारा आया है साइन
साइन 12x अपॉन 24 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस C1, ठीक है। और प्लस अब I2 की वैल्यू पुट करो, I2 है x अपॉन 2 प्लस साइन 8x अपॉन 16 प्लस C2, ठीक है। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 48 प्लस साइन 4x अपॉन 16। इसमें ऐसा करते हैं, 1/2 को पहले हम x/2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा x अपॉन 4 प्लस, और ये 1/2 को साइन 8x अपॉन 16 से करेंगे तो बन जाएगा साइन 8x अपॉन 32, और ये हाफ इंटू C1 प्लस हाफ इंटू C2 को सेपरेट लिख देंगे, तो हाफ इंटू C1 मतलब C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 2, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उनको सेपरेट अलग लिख दिया। ये जो है कांस्टेंट है, इसको हम एक सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 4, ठीक है, x अपॉन 4 चलो पहले लिख देते हैं, प्लस साइन 2x अपॉन 48 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस C, ठीक है, वेयर C इज इक्वल टू C1 अपॉन 2 प्लस C2। सॉरी यहाँ पर ये 12 था तो यहाँ 12 है, दिस इज 12, दिस इज ऑल्सो 12, और ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज के लिए बताई है वो आज अच्छी तरह रिवाइज करना आप, और ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस कर लेना। बाकी के जो इसमें क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज में वो हम अगली वीडियो से कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।